शाहिद खाकान अब्बासी की किस्सा गोई अरूज पर थी। वो सर्द आवाज में बोले, मस्जिद से वापसी पर हमने सारा जीवों में बर्बादी देखी। इमारतें गिरी हुई थीं, दीवारों में गोलियों और गोलों के छेद थे। हमारे कॉन्वॉय पर भी फायरिंग होती रही, लेकिन हम बख्तरबंद गाड़ी की वजह से महफूज रहे। हमने रास्ते में फुटबॉल ग्राउंड और ओलंपिक स्टेडियम देखा। ये दोनों कब्रिस्तान बन चुके थे। इनमें 30,000 कब्रें थीं। इज्जत बेगोवोविच ने बताया कि फुटबॉल ग्राउंड में शोहदा दफन हैं, जबकि स्टेडियम में आम लोग। हमें बताया गया कि बोस्निया के लोग सिर्फ जंग में मरने वाले फौजियों को शहीद कहते हैं, जबकि आम शहरियों को जाम बहक या मुर्दा समझा जाता है। चुनाचा फौजी शोहदा को फुटबॉल और आम शहरियों को स्टेडियम में दफन किया जाता है। शहर में कोई इमारत, कोई घर सलामत नहीं था। हर तरफ कहत, जख्म और वीरानी थी। ये मनाजिर देखकर मियां नवाज शरीफ की आंखें भर आईं। हम तीनों भी मगमूम हो गए। हम बहरहाल जैसे तैसे हेडक्वार्टर में वापस पहुंचे। मियां नवाज शरीफ ने इज्जत बेगोवोविच को $8.5 मिलियन का चेक पेश किया। इसने उठकर चेक वसूल किया और हमसे कहा, आप मेहरबानी फरमाकर हमें मुजाहिदीन ना भिजवाएं। आपके लोग इस सर्दी में नहीं लड़ सकते। हम लड़ने के लिए काफी हैं। हमें सिर्फ पैसे, हथियार और खुराक चाहिए। आप हमें सिर्फ ये भिजवाएं। हमने इससे वादा कर लिया। इज्जत बेगोवोविच ने हमें एयरपोर्ट भिजवाने के लिए यूएन के कमांडर से बात की। वो बरतानवी था। वो बड़ी मुश्किल से राजी हुआ और इसने हमारे लिए आर्मर गाड़ी भिजवा दी। गाड़ी में नॉर्वेजियन सोल्जर थे। मैंने जिंदगी में इतने खौफजदा लोग नहीं देखे। इनकी नीली आंखों में मौत का खौफ तैर रहा था और सुर्ख चेहरों पर मौत की जर्दी थी। वो हमें बख्तरबंद गाड़ी में फंसाकर एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़े। गाड़ी रास्ते में लाशें रोनती हुई जा रही थी। बख्तरबंद से ठक ठक और फसफस की आवाजें भी आ रही थीं। मियां नवाज शरीफ ने मुझसे पूछा, अब्बासी साहब, ये आवाजें कैसी हैं? मैंने इन्हें बताया, मियां साहब, हम पर गोलियां और मोर्टर बरस रहे हैं। ये इनकी आवाजें हैं। मियां साहब ने हैरत से पूछा, क्या हम पर गोलियां चल रही हैं? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। हम इस आलम में बरसती गोलियों में एयरपोर्ट पहुंच गए। नॉर्वेजियन सोल्जर हमें एयरपोर्ट पर फेंक कर वापस चले गए। एयरपोर्ट पर किसी एयरलाइन का अमला था और ना सिक्योरिटी। एयरपोर्ट खुला पड़ा था। रनवे की साइड पर मोर्चे थे और इनमें सोल्जर राइफलें और तोपें लगाकर बैठे थे। हम अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? हम में से किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। हम वहां घंटों भूखे प्यासे बैठे रहे। खुशकिस्मती से इस दौरान यूएन का एक जहाज उतरा। मैंने सबसे कहा, दौड़ें, हमने ये जहाज पकड़ना है। जहाज सिर्फ 2 मिनट के लिए उतरा था और इसमें से क्रेन के जरिए सामान उतारा जा रहा था। हम दौड़कर इसमें सवार हो गए। हमारे घुसते ही जहाज के दरवाजे बंद हुए और ये रनवे पर दौड़ने लगा। ये जहाज किसका था और ये कहाँ जा रहा था, हम नहीं जानते थे। हमारी किस्मत अच्छी थी कि ज़ेग्रेब सराजेवो से करीब तरीन एयरपोर्ट था और ये 1 घंटे बाद वहां पहुंच गया। हमने वो रात दोबारा ज़ेग्रेब में बसर की। इस्लामिक सेंटर से $80 की एक मुर्गी खरीदी। ठिठुरते सिसकते हुए वक्त गुजारा और अगले दिन हमारी वापसी का सफर शुरू हो गया। मैंने पूछा, ये $8.5 मिलियन किसके थे? ये बोले, ये मियां नवाज शरीफ की जाती रकम थी। मैंने इनसे पूछा, क्या मियां नवाज शरीफ को लंदन के फ्लैट्स आपने खरीद कर दिए थे? ये बोले, हरगिज नहीं, लेकिन इन्हें मशवरा मैंने ही दिया था। हम लोग इस वक्त ऑपोजिशन में थे। कौमी असेंबली में हमारे 35 MNA थे। मियां साहब ऑपोजिशन लीडर थे और बेनजीर भुट्टो ने शरीफ फैमिली को तंग करना शुरू कर दिया। मुझे एक दिन मियां साहब ने बुलाकर पूछा, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं चाहता हूं मैं इनके नाम पर बाहर 4 प्रॉपर्टीज ले लूं। कौन सा मुल्क बेहतर रहेगा? मैंने इन्हें बताया, मैंने दुनिया के किसी मुल्क में प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, ताहम मेरे चंद दोस्तों ने जरूर खरीदी है और ये लंदन की बहुत तारीफ करते हैं। आप इसे ट्राई कर लें। मियां साहब ने खामोशी से मेरी बात सुन ली। मेरा सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन था। मैंने पूछा, और डाइवो कंपनी के साथ आपका क्या ताल्लुक था? ये बोले, डाइवो के मालिक किम वो चुंग के खानदान का एक फर्द अमेरिका में मेरा क्लास फेलो था, लेकिन मेरा इस फैमिली के साथ राब्ता मोटरवे मुकम्मल होने के बाद 1997 में हुआ था। 1997 में किम वो चिंग पाकिस्तान आया। वजीर आजम के साथ इसका डिनर था। इसने इस डिनर में मियां साहब से कहा, मैं शाहिद खाकान अब्बासी से मिलना चाहता हूं। ये मेरे डैश के क्लास फेलो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को इस वक्त मेरे रिलेशन का पता चला और ये हैरान भी हुए। मैंने पूछा, क्या शरीफ फैमिली ने डाइवो से किकबैक्स ली थी? शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब था, मैं 35 साल से मियां नवाज शरीफ को जानता हूं। मैं हलफ दे सकता हूं, नवाज शरीफ ने किसी सरकारी सौदे में किकबैक नहीं ली। मैंने पूछा, मैं डाइवो कंपनी के बारे में पूछ रहा हूं। इनका जवाब था, मैंने डिनर के दौरान किम वो चुंग को नवाज शरीफ की बहुत खुशामद और इज्जत करते देखा और मेरा तजर्बा है कि अगर किसी ने किसी को पैसे दिए हों तो वो किकबैक्स लेने वालों की इतनी इज्जत नहीं करता। चुनाचा ये इल्जाम गलत बल्कि लघु है। मैंने पूछा, क्या आपने अपने क्लास फेलो से पूछा था? ये बोले, हाँ, मैंने पूछा था और इसका जवाब भी ना था, और अगर इसने कोई गड़बड़ की होती तो इसका जवाब इतना वाज़ेह ना होता।
मैंने इनसे पूछा, क्या ये दुरुस्त है 2000 में सऊदी आर्मी चीफ ने आपको जनरल परवेज मुशर्रफ से रिहा कराया था? इनका जवाब था, मेरे ससुर जनरल मोहम्मद रियाज DGISI रहे हैं। ये 1979 में ऑन ड्यूटी इंतकाल कर गए थे। जनरल रियाज जवानी में अमेरिका में आर्टिलरी कोर्स कर रहे थे। वहाँ इनके साथ सऊदी ऑफिसर्स भी थे। ये इन्हें कोर्सेज में हेल्प करते थे। इनमें से एक अफसर 2000 में सऊदी अरब का आर्मी चीफ बन गया। ये जनरल परवेज मुशर्रफ की दावत पर पाकिस्तान के दौरे पर आया और मेरे ससुराल विजिट पर गया। मेरी सास से इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने इससे मेरा जिक्र किया। वो सीधा जनरल परवेज मुशर्रफ के पास गया और इससे कहा, मैं शाहिद खाकान अब्बासी को अपने जहाज में अपने साथ लेकर जाऊंगा, आप इसे फौरी तौर पर रिहा करें। GHQ में सिचुएशन पैदा हो गई। हम लोग इस वक्त अटक किले में बंद थे। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ का जहाज डाइवर्ट करने का हुक्म मैंने दिया था और मैंने बाद अज़ां अपना जुर्म तस्लीम भी कर लिया था। मैं मरकजी मुजरिम था, लेकिन जनरल मुशर्रफ सऊदी आर्मी चीफ को नाराज करने की पोजीशन में नहीं थे। लिहाजा ISI के ऑफिसर जेल में मेरे पास आए। ये मुझे निकालना चाहते थे मगर मैंने इनकार कर दिया। ये लोग इसरार करते रहे, यहाँ तक कि मैंने सऊदी आर्मी चीफ के नाम खत लिखकर इनके हवाले किया। मैंने खत में इनसे दरख्वास्त की कि मैं अपनी मर्जी से जेल में बंद हूँ और अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं आपसे दोबारा राब्ता करूंगा। और यूं ये मामला टल गया। मैंने पूछा, आपकी सिफारिश फिर किसने की? ये बोले, मैं शहबाज शरीफ और गौस अली शाह लांडी जेल में बंद थे। 9 दिसंबर 2000 की शाम ISI के लोग मियां शहबाज शरीफ को लेने आए। शहबाज शरीफ ने जाते वक्त गौस अली शाह का सेल खुलवाया। ये रो रहे थे और उन्होंने अपना सर गौस अली शाह के कदमों में रख दिया। ये इनसे बहुत शर्मिंदा थे। बहरहाल ये चले गए और पीछे मैं और गौस अली शाह रह गए। हम इकट्ठे खाना खाते थे। ये भी रोज खामोश रहते थे और मैं भी। सच्ची बात है, मैं इनसे आंख नहीं मिला पाता था। मैं सोचता था हम पंजाबियों ने इनके साथ क्या किया, इन्हें जेल में छोड़कर चले गए। ये हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। शाह साहब के इस दौरान ISI के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए। उन्होंने मुझसे मशवरा किया। मुझे कहा जा रहा है आप 10 साल सियासत ना करने का हलफनामा दे दें, हम आपको छोड़ देते हैं। मैंने इन्हें कहा, अब 50 साल लिख कर दे दें मगर इस हुकूमत खाने से निकलें। ये एक दिन सुपरिटेंडेंट के कमरे में गए और फिर वापस नहीं आए। मैं समझा इनकी डील हो गई है, लेकिन चंद दिन बाद पता चला इन्हें MPA हॉस्टल के सर्वेंट क्वार्टर में गटर के पानी में कैद कर दिया गया है। ये नैब का खौफनाक सेल था। मैंने अपनी हमशीरा सादिया अब्बासी को फ़ोन किया। ये चौधरी शुजात के पास गई और चौधरी साहब ने फ़ौरन फ़ोन करके इन्हें सेल से भी निकलवाया और फिर डील कराकर इन्हें मुल्क से बाहर भिजवा दिया। चौधरी साहब एक शानदार इंसान हैं। मैं जितना अर्सा जेल में रहा, ये हर हफ्ते मेरे घर जाकर मेरे घर वालों को तसल्ली देते थे। मैंने पूछा, फिर आपकी सिफारिश किसने की थी? ये कहका लगाकर बोले, मेरे सिफारिशी मेजर जनरल राशिद कुरैशी थे। इनकी बेगम मेरी बहन की क्लास फेलो रही थी। इसने इनकी बेगम से रब्ता किया। बेगम ने जनरल राशिद शरीफ से बात की और राशिद कुरैशी ने जनरल परवेज मुशर्रफ को राजी कर लिया। जनरल मुशर्रफ के साथ मेरा एक और ताल्लुक भी था और वो ताल्लुक भी इस मुश्किल वक्त में काम आया।